So when we are looking at 1870s, 1880s, 1890s, उस समय का आर्ग्यूमेंट क्या था? क्या था उस समय का आर्ग्यूमेंट? जो ब्रिटिश हैं दे आर जस्टिस लविंग पीपल, था ना? वी आर फॉर्चुनेट, मतलब हम पर कोई और रूल कर रहा है और फॉर्चुनेट हम ही हैं कि वो रूल कर रहा है। ओके, दे लव रूल ऑफ लॉ, they will establish modern institutions, right? Got it? Now let us come to next phase, 1900s. And afterwards. Okay? दूध में नींबू किन्होंने डाल दिया? अरबिंदो घोष ने। His idea of nationalism. He had said that this freedom will not come from Congress pandals, and India is not dependent on British on Congress to prove that it is a nation or not. India has always been a nation. The demand for Swaraj, the demand for national education, Swadeshi, boycott. So since 1900s, Bengal partition, this idea started that somehow this existing rule, this existing British order, this existing British rule, colonialism is not in our interest. ठीक है? तो it was Aurobindo, then came Gandhi. गांधी ने भी फिर से बात वही की, स्वराज की। उन्होंने अहिंसा की बात की। He said कि ये जो फ्रीडम मूवमेंट है ये हमारे लिए धर्म युद्ध है। पहले उन्होंने क्या किया? पहले इट वाज खिलाफत एंड नॉन कोऑपरेशन, देन इट वाज सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। सिविल डिसोबीडियंस देखो, खिलाफत एंड नॉन कोऑपरेशन, इनिशियली दे सेड दैट वी आर नॉट गोइंग टू कोऑपरेट विथ यू, ओके। Then it was civil disobedience, means we do not even recognize you, we are not going to accept your rule. That was civil disobedience. तो क्या दिखा यहां, क्या था? Now try to look at it from Gramscian perspective. ये क्या फेज था? Exactly, this was the era of British hegemony, because यहां और इससे पहले भी, because all the leaders they were best educated and the masses they did not have that idea कि what is the true nature of British rule. But since this time and some of the steps taken by the British, Curzon and others, so क्या हुआ? यहां से आपने क्या देखा? ये कौन सा फेज है? Era of counter hegemony, that we started posing some of the opposite ideas, ideological conflicts. These were all different ideas that were posed in front of the British to convince the masses that you are a nation, this rule is not in your interest, you need to come together to overthrow this rule. ग्रामसी क्या कह रहा था? ग्रामसी का कम्युनिस्ट पार्टी को यहां पे चेंज कर दो, इंडियन नेशनल कांग्रेस, समवट सिमिलर, गॉट इट? उसके बाद और देख लो, खिलाफत एंड नॉन कोऑपरेशन में क्या था? 1922 में जैसे ही चौरी चौरा होता है, गांधी ने विड्रॉ कर लिया कि नहीं, अभी तुम लोग को अहिंसा के बारे में बहुत कुछ सीखना है। यही कहा कि उन्होंने विड्रॉ किया था ना, जबकि बाकी लोग एग्री नहीं कर रहे थे। अगेन इन केस ऑफ सिविल डिसोबीडियंस ऑल्सो, वो भी तो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के चक्कर में विड्रॉ हो गया, राइट? कम 1942, क्विट इंडिया मूवमेंट 1942, यहां वायलेंस था? गांधी ने विड्रॉ किया, क्यों?
because by this time it had been established rule is not in our interest, और अब हमें ये पोजीशनिंग की जरूरत नहीं है, अब समय है ओवरथ्रो करने का, एंड दैट इज वाई लुक एट द टर्म, फर्स्ट वी विल नॉट कोऑपरेट, देन वी योर रूल इज नॉट लेजिटिमेट, देन क्विट इंडिया। तो ये क्या था ग्रामसी के मुताबिक? वॉर ऑफ मनूवर, कैन वी से दैट? समझा? जबकि गांधी एंड ग्रामसी दे वेयर कंटेम्पररीज, दोनों का एक दूसरे के साथ कभी कोई इंटरैक्शन नहीं हुआ, बट लुक एट द कोइंसिडेंस दैट देयर वेर टू पीपल, two intellectuals, one was providing a theory, another was doing everything in practical. So ये सवाल भी आता है कि एनालाइज इंडियन फ्रीडम मूवमेंट फ्रॉम ग्रामसियन पर्सपेक्टिव। सो आई होप कि